सत्य सुकृत ठहरावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सोई चोर पहचान पावेगा। चोर का पहचान वही करेगा जो अपना जीवन में साधु का सेवा करेगा, जो सतगुरु का भक्ति करेगा और अपने हाथ से जीवन भर सुकृत का कर्म करेगा, शुभ कर्म करेगा, पापमय कर्म नहीं करेगा, वही पहचान पावेगा। इसीलिए हे भाई जरा सावधान रहिए वैसा चोर से। वह चोर है कौन? कबीर साहब कहते हैं पहचान कीजिए चोर को। मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोरा। मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोरा। लय 84 में डारी है, लय 84 में डारी है, दिए हाथ से छोड़ा। लय 84 में डारी है, दिए हाथ से छोड़ा। मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर। लय 84 में डारी है, दिए हाथ से छोड़। ये मन जो है ना, दो तरह का कर्म कराते हैं। एक कर्म है शुभ कर्म और दूसरा कर्म है अशुभ कर्म। शुभ कर्म के द्वारा लोग क्या करते हैं? मन के सहारे पवित्र कर्म करते हैं, सत्य धर्म पर चलने का काम करते हैं, झूठ का खेती नहीं करते हैं, दूसरे का उपकार करते हैं, किसी को बुरा नजर से नहीं देखते हैं, एक परमात्मा पर आश्रित रहते हैं। और बुरा कर्म अशुभ कर्म चोरी कराने के लिए ले जाते हैं मन, डकैती कराने के लिए ले जाते हैं मन, दूसरे का गला काटने के लिए ले जाते हैं मन, पाप कर्म अनेक तरह का करने का इशारा करते हैं मन। इस पर जो कोई जाते हैं उनका जीवन रसातल में चला जाता है। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव स्वामी की। रसातल में नहीं जाना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं आगे के ओर बढ़िए। रसातल में कैसे जाते हैं? अगर सावधान नहीं रहेंगे तो क्या होगा सो जानिए। एक बार मक्का में, मक्का के धरती पर, मक्का का नाम सुने होंगे सब, देश है। मक्का में मुसलमान भाई हज करने के लिए जाते हैं हर साल। मक्का में हिंदुओं का ऋषि मुनि साधु संत योग यज्ञ जप तप तपस्या किया करते थे, भजन किया करते थे भगवान का। महासिद्ध तीर्थ स्थल था। एक दिन आकाश मार्ग से नीचे की ओर उतर रहे थे इंद्र भगवान का एक परी अप्सरा। आकाश मार्ग से उतर रहे थे एक परी जिसको अप्सरा कहा गया है। उन्होंने देख लिया मक्का के धरती पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी, जपी तपी सन्यासी सब एकदम भगवान की भक्ति में लीन है, परमात्मा के भजन में लीन है। कोई तपस्या कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं। मन में पाप उत्पन्न हुआ। उन्होंने क्या सोचा? ये मक्का के धरती पर बड़े बड़े ऋषि मुनि योग यज्ञ जप तप तपस्या कर रहे हैं। आज देखना है कि हमारी माया से कौन भाग सकता है। इनको माया के जाल में फंसा लेना है, गिरा देना है। देखते हैं और कौन फंसता है। इसलिए 12 बरस की खूबसूरती लड़की का रूप धारण किया। 16 श्रृंगार बत्तीसों आवरण करके चांद सूरज का ज्योति मलिन करते हुए समझिए आकाश मार्ग से धरती की ओर बढ़ा, संत महात्मा के सत को भंग करने के लिए।
श्याम मंडल पूर्व सरपंच की तरफ से 105 रुपया दान स्वरूप आया है। सदगुरु सदैव इन्हें कल्याण करे और इसी तरह से दान करने की क्षमता बढ़ावे, यही हमारी शुभकामनाएं है। तो देखिए चले हैं मक्का के धरती पर योगी जपी तपी सन्यासी साधु संत के सत को भंग करने के लिए अप्सरा। और हमारे बीच में कलाकार देखिए कोई आके आपके बीच में ला रहे हैं निर्गुण भजन। हेलो, आप शांति बना करके रहें। देखिए चले हैं विद्यानंद